क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु। विलाप, रुदन, रोना और अपना दुख प्रकट करना मानव स्वभाव के मुताबिक है। हम अक्सर अपने प्रियजनों के मौत पर बहुत दुख प्रकट करते हैं, विलाप करते हैं। हमारे दफन विधि के कार्यक्रम में भी विलाप के गीत गाए जाते हैं। हमारे जीवन में जब हमें बहुत कष्ट तकलीफ आते हैं, हम ईश्वर की तरफ मुड़ते हैं और शिकायत करते हैं, हे प्रभु, मुझे आपने ये सब कष्ट क्यों दिए हैं? मुझे इन सब कष्टों से कब निजात मिलेगी? इस प्रकार हम ईश्वर की तरफ अपना मुंह मोड़कर हम ईश्वर से शिकायत करने लगते हैं। ये हमारे मनुष्य के स्वभाव के अनुसार ही है। कहा जाता है कि मदर तेरेसा, जो कि ईश्वर पर बहुत विश्वास रखती थी, बहुत उनका भरपूर ईश्वर में विश्वास था, उनका दृढ़ विश्वास था कि ईश्वर उनकी सदा मदद करता है। फिर भी उनके जीवन में भी ऐसी घड़ियां आईं, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब उनको एक प्रकार से निराशा हुई और ईश्वर से उन्होंने शिकायत किया और कहा, हे प्रभु, मुझे ये सब दुख क्यों सहना पड़ता है? कुछ लोगों ने इनके इस निराशा की भावना, भले ही वो कुछ घड़ियों के लिए उनके साथ रही, लोगों ने इसका गलत मतलब निकाला कि मदर तेरेसा ने ईश्वर पर भक्ति, ईश्वर पर श्रद्धा रखना छोड़ दिया, उनका विश्वास उठ गया ईश्वर से। लेकिन ऐसी बात नहीं। हमारे ज़िंदगी में, हर एक की ज़िंदगी में मुश्किल घड़ियां आती हैं और उस समय हम ईश्वर की तरफ देखकर अपना दुखड़ा उसको सुनाते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, दरअसल ये विलाप एक प्रार्थना है, एक दीन व्यक्ति की याचना है। और हम ऐसी याचना को, ऐसी दर्दमयी आवाज़ और प्रार्थना को हम भजन संहिता में भी देखते हैं। भजन संहिता में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। जैसे कि भजन 142 में हम पढ़ते हैं, जिस मार्ग पर मैं चलता हूँ वहाँ लोगों ने मेरे लिए जाल बिछाया है, मेरे लिए कोई शरण नहीं, कोई भी मेरी परवाह नहीं करता। और इसी प्रकार हम भजन संहिता 102 में पढ़ते हैं, मेरा हृदय कटी हुई घास की तरह है, घास की तरह सूख गया है। मेरे निरंतर कराने से मेरा चमड़ा हड्डियों से चिपक गया है। मेरे शत्रु दिन भर मेरा अपमान करते हैं और निंदा करते हुए मुझे कोसते हैं। यही विलाप, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु के जीवन में भी देखते हैं और आज इसी पर हम मनन चिंतन करते हैं। क्रूस पर प्रभु यीशु ने अपने पिता की तरफ देखकर आवाज़ उठाई, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? प्रभु का यह रूप हमको कम देखने को मिलता है। अक्सर हम प्रभु के बारे में सोचते हैं, प्रभु यीशु महान हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, बहुत ही ताकतवर हैं, बहुत ही बलवान हैं और सब कुछ कर सकते हैं। वो अधिकार के साथ बोलते हैं और वो जो बोलते हैं वो करते हैं। और इसी प्रकार हम देखते हैं वो सब कुछ करते हैं, लोगों को चंगा करते हैं और उनके कहने पर वायु थम जाती है, भूचाल थम जाता है और इस प्रकार वो हर एक काम कर सकते हैं, यहाँ तक कि मुर्दों को भी वो जिला सकते हैं। उनके मानवीय स्वभाव को हम कम देखते हैं, लेकिन वचन हमको उनके मानवीय स्वभाव के बारे में भी बताता है। वो संपूर्ण ईश्वर थे, लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, वो संपूर्ण मनुष्य भी थे और इसलिए वो उनका मनुष्य स्वभाव की हमें कहीं कहीं देखने को मिलता है। वे यरूशलेम की दुर्दशा पर रोते हैं, यरूशलेम पर आने वाले कष्टों को देखते हुए वो रोते हैं। लाजरुस की मौत पर वो बहुत दुखी होते हैं।
और उनका मानवीय स्वभाव हम तब देखते हैं जब वो समारिया होकर गलीलिया जाते हैं और समारिया में जब कुएं के पास पहुंचते हैं, वो बहुत थके हारे कुएं के पास बैठ जाते हैं। हम वहाँ देखते हैं कि वो यह एक साधारण मनुष्य है, हमारे जैसे हैं। उनको भूख लगती है, उनको प्यास लगती है और वो समारी स्त्री से पानी के लिए उससे वो विनती करते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु एक साधारण हमारे जैसे व्यक्ति थे और हमारे जैसे कष्टों को अनुभव करते थे। और इसलिए आज हम प्रभु के इन वचनों पर मनन चिंतन करते हैं। जब आ भरी उनकी पीड़ा को हम उन शब्दों में देखते हैं, हे ईश्वर, हे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। कुछ क्षणों के लिए उनको ऐसा आभास होता है। और गेत्सेमनी बाग में प्राण पीड़ा के समय में भी उनको बहुत सारे कष्ट उनको झेलने पड़े। उन्होंने शारीरिक रूप से कष्ट झेले, उनको कोड़ों से मारा गया, उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया और उनको एक भारी क्रूस दिया गया, जिसे लेकर उनको एक ऊंचे पहाड़ पर जाना था। और रास्ते में लोगों ने उनको मारा, चाबुक से मारा, उनका शरीर लहूलुहान हुआ। सर में जो कांटों का मुकुट था उसमें से रक्त बह निकला। उनका शरीर, उनका चेहरा लहूलुहान हो गया। वो थक गए और थक कर कम से कम 3 बार वो गिर पड़े। न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, उन्होंने बहुत कष्ट सहे। लोगों ने उनका उपवास किया, सैनिक उनके ऊपर थूकते थे, उनकी निंदा करते थे, उपहास करते थे। फिर भी प्रभु यीशु चुपचाप अपना क्रूस उठाकर चलते रहे। और आखिरकार उनको एक ऐसा क्षण आया उनके जीवन में जब उन्होंने यह अनुभव किया, मेरा साथी नहीं है। और एक क्षण के लिए ये अनुभव किया कि पिता ने भी क्या मुझे मेरा साथ छोड़ दिया है। वही पिता जिसने उनको बपतिस्मा के समय कहा था, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। कौन सा बेटा ऐसे प्रिय शब्दों को सुनना नहीं चाहेगा। प्रभु यीशु को बहुत खुशी हुई थी। और वही पिता परमेश्वर ने जब उनका रूपांतरण हुआ, उन्होंने फिर से अपने पिता की वाणी सुनी थी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इतना विश्वास था पिता का पुत्र में। और वही पिता आज उन्हें लगा कि इस मुश्किल घड़ी में जब उनको क्रूस पर ठोंका जा रहा है, ठोंका गया है और वो बहुत ही दयनीय अवस्था में हैं, उन्होंने अनुभव किया कि पिता मेरे साथ है। लेकिन ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का अपने पिता पर विश्वास नहीं उठा था। वो पिता पर अब भी विश्वास करते थे। उन्होंने गेत्सेमनी बाग में कहा तो था कि हे प्रभु, यदि आप चाहें तो यह प्याला, यह दुख का प्याला जो मुझसे हट जाए। लेकिन तुरंत वो बताते हैं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। इस प्रकार वो पिता में अपना पूर्ण विश्वास प्रकट करते हैं। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे जिंदगी में भी हम लोग ऐसे घड़ियों का अनुभव करते हैं। जब मैं युवा पुरोहित था तब मैं कम्युनियन देने, यूकरिस्ट देने घर घर जाता था। विशेषकर जो बुजुर्ग थे, बीमार थे, उनको देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए और उनको कम्युनियन देने जाता था। और एक समय में एक बुजुर्ग स्त्री के घर गया और वहां देखा कि उनके साथ एक मध्य वर्षीय युवा भी थी। और मैंने उनसे पूछा, आप तो चर्च जा सकते हैं, आप क्यों नहीं चर्च आ रहे हैं? आपको कम्युनियन, आप चर्च में आकर कम्युनियन ले सकते हैं। लेकिन वो कहने लगी, फादर जी, मैंने चर्च आना छोड़ दिया है क्योंकि ईश्वर ने मेरे एकलौते पुत्र को मुझसे छीन लिया।
उसका एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई और मैं आखिरी बार उस चर्च में गई थी। और जब भी मैं जाने की कोशिश करती हूँ, जाने के बारे में सोचती हूँ, मेरे बेटे का कफन मेरे सामने आ जाता है और मैं चर्च नहीं जा सकती हूँ। मुझे ईश्वर पर उतना विश्वास नहीं है। यदि ईश्वर मुझसे इतना प्यार करते तो मेरे बेटे को उन्होंने क्यों छीन लिया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ये बदकिस्मती की बात है कि उनके जीवन में ऐसा हुआ और ये इस प्रकार सोच रही है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए, हम मानव जाति के लिए, हम सबों के लिए अपना बेटा न्यौछावर कर दिया। और एक स्त्री थी, एक अन्य पल्ली में जहाँ मैं काम करता था, वो बहुत खुश मिजाज थी, हंसमुख थी, सबसे मुस्कुराकर बातें करती थी, सबसे उनके तकलीफ के बारे में पूछती थी और जब कोई परेशान था उनको वो मदद करती थी, उनसे बात करती, उनको सांत्वना देती। इस प्रकार बहुत खुश रहती थी। तो मैंने सोचा कि ये कितनी बहुत ही अदृष्ट वाली लकी पर्सन है। मेरे ख्याल में इनको अपने जीवन में कोई दुख सहना नहीं पड़ा होगा। बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही हंसमुख रहती है और इस उम्र में, 90 की उम्र में चर्च के क्वायर में है और चर्च के सभी कार्यकलापों में भाग लेती है। तो क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब मैंने एक दिन पता लगाया कि उसका जीवन उतना आसान नहीं था जैसे मैंने सोचा था। उसने भी अपने ज़िंदगी में बहुत सारे कष्ट झेले थे। उनकी एकलौती पुत्री जो थी, उसने खुदकुशी की थी। उसने अपने घर में जो परेशानी थी उसका सामना वो न कर पाई थी और उसने अपनी जान स्वयं ले ली थी। फिर भी ये माता सबको ईश्वर के सामने समर्पित करते हुए वो एक खुशमय जीवन अब जीती थी। और जब मैं उनसे कहता, जिम्मी गॉड ब्लेस यू, वो कहती, फादर गॉड हैज़ ब्लेस मी ऑलरेडी। ईश्वर ने मुझे बहुत सारे आशीर्वाद, बहुत सारे आशीष दी है। मैं सोचने लगा, इनके जीवन में इतने सारे कष्ट हैं, फिर भी वो ईश्वर को धन्यवाद देती है और दूसरों की मदद करती है, दूसरों की सांत्वना करती है। ऐसे स्त्री, ये स्त्री मेरे लिए क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों एक उदाहरण है। अपने दुखों का सामना करते हुए भी वो दूसरों की सहायता करती है, जिस प्रकार प्रभु यीशु ने खुद किया। जब वो क्रूस पर लटक रहे थे तब उन्होंने उस भले डाकू से कहा, जब डाकू ने उनसे पूछा, हे प्रभु, जब आप स्वर्ग राज्य में होंगे मेरे लिए एक स्थान का प्रबंध कीजिए। और प्रभु उससे कहते हैं, आज ही तुम स्वर्ग लोक में मेरे साथ होगे। अपने मुश्किलों से गुजरते हुए भी प्रभु ने दूसरों की मदद की, दूसरों को सांत्वना दी। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे ज़िंदगी में भी हम कराह उठते हैं, रो उठते हैं। हमारी पीड़ा और हमारी टीस हमको परेशान करती है और हम भी प्रभु के समान चिल्ला उठते हैं, हे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। जब एक स्त्री अपने परिवार में मुश्किलों से गुजरती है, परिवार में हो सकता है पति के कुछ लतों की वजह से, कुछ बुरी आदतों की वजह से घर में कलह होता है, घर में परेशानी होती है और वो उदास होती है और बच्चे भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं और इन परेशानियों के, गरीबी के चंगुल में फंसकर, कर्जे के चंगुल में फंसकर वो भी चिल्ला उठती है, हे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। इस प्रकार जब बीमारी, इसी प्रकार क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में ऐसी बीमारी आती है जो जाती नहीं, हम भरपूर कोशिश करते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, वैद्यों के पास जाते हैं, अनेक प्रकार के इलाज करते हैं, फिर भी हमारी बीमारी जाती नहीं, तब हम बहुत दुखी होते हैं और चिल्ला उठते हैं, हे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया।
लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, निराश होने में हमारा नाश है। प्रभु ने हमें अपने पिता पर श्रद्धा और भरोसा रखना सिखाया है, और जो हमने रुदन और विलाप के गीत भजन संहिता से सुनाए, उसमें हम ये भी पाते हैं, वो ईश्वर पर भरोसा और श्रद्धा रखते हुए कहते हैं, प्रभु तू ही मेरी चट्टान है और मेरा गढ़, अपने नाम के कारण तू मुझे ले चल और मेरा पथ प्रदर्शन कर। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमारे लिए एक आदर्श हैं। प्रभु के समान हम अपने दुखों को झेलते हुए क्रिस्तीय जीवन को आगे बढ़ाएं। प्रभु में हम विश्वास करें और अपना जीवन यापन करें। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करें।